हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जैनित एकेडमी। आज है 28 जून। आज है 28 जून 2022। 28 जून 2022 से करंट अफेयर्स के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हमसे बन सकते हैं, आइए इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे। और हर क्वेश्चन से रिलेटेड फैक्ट भी मैं आपको बताऊंगा, तो आप पूरा वीडियो ध्यान से देखिए। आइए, आज का पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 है, हाल ही में सिजेंटा इंडिया ने भारतीय कृषि बीमा कंपनी के साथ किस राज्य के बाजारों में कीमतों की उतार चढ़ाव की भरपाई के लिए समझौता किया है? तो इसका राइट आंसर होगा ए, आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश ने सिजेंटा इंडिया ने भारतीय कृषि बीमा कंपनी के साथ राज्य के व्यापारों में कीमतों के उतार चढ़ाव की भरपाई के लिए समझौता किया है। सिजेंटा इंडिया ने भारतीय कृषि बीमा कंपनी AIC के साथ एक विशेष साझेदारी की है। यह समझौता आंध्र प्रदेश के गुंटूर के मिर्च उत्पादकों को बाजार कीमतों में गिरावट के कारण हुए नुकसान की भरपाई के उचित मूल्य की गारंटी देने में सुविधा प्रदान करेगा। यह कीमतों में उतार चढ़ाव के खिलाफ फसल का बीमा कराने के लिए बाजार में यह पहली पहल है। आइए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर है 2। क्वेश्चन नंबर 2 है, हाल ही में किसके द्वारा धन संचय जीवन बीमा को शुरू किया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा 2 का बी, LIC जीवन बीमा के द्वारा धन संचय जीवन बीमा को शुरू किया गया है। भारतीय जीवन बीमा निगम LIC ने धन संचय नामक एक नई योजना शुरू की है, जो एक नॉन लिंक्ड नॉन पार्टिसिपेटिंग व्यक्तिगत बचत जीवन बीमा योजना है। यह पॉलिसी अवधि के दौरान निवेशकों की दुर्भाग्यपूर्ण मृत्यु के मामले में परिवार को वित्तीय सहायता प्रदान करेगा। यह पॉलिसी मैच्योरिटी की तारीख से भुगतान अवधि के दौरान गारंटीड आय का भी प्रदान करेगी। आइए अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर है 3। हाल ही में किसके द्वारा ओपन टू ऑल हैकाथॉन श्रृंखला की मेजबानी करेगा? तो इसका राइट आंसर होगा ए, NHA। हाल ही NHA के द्वारा ओपन टू ऑल हैकाथॉन श्रृंखला की मेजबानी करेगा। राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण NHA ने अपनी पहली ओपन टू ऑल हैकाथॉन श्रृंखला की मेजबानी करेगा। हैकाथॉन एकीकृत स्वास्थ्य इंटरफेस UHI पर केंद्रित होगा। इसका उद्देश्य भारत में स्वास्थ्य स्टार्टअप पारितंत्र को संगठित करना होगा। राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण राष्ट्रीय स्वास्थ्य एजेंसी के स्थान पर है। इसे प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना को लागू करने के लिए स्थापित किया गया है। आइए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर है 4। क्वेश्चन नंबर 4 है, हाल ही में किस राज्य में दुर्लभ मांसाहारी पौधों की प्रजाति पाई गई? तो इसका राइट आंसर होगा 4 का सी, उत्तराखंड में हाल ही में दुर्लभ मांसाहारी पौधों की प्रजाति पाई गई। उत्तराखंड वन विभाग की अनुसंधान शाखा द्वारा चमोली जिले
कि मंडल घाटी में यूट्रिकुलरिया फुरसेल्टा नाम का एक दुर्बल मांसाहारी पौधा खोजा गया है। उत्तराखंड के साथ साथ पूरे पश्चिमी हिमालयी क्षेत्र में यह पहली बार देखा गया। इस खोज को प्रतिष्ठित जर्नल ऑफ जापानी बॉटनी में प्रलेखित किया गया है। उत्तराखंड से बनने वाले इंपॉर्टेंट फैक्ट के बारे में आइए जानकारी लेते हैं। उत्तराखंड की राजधानी है देहरादून। जो हमारी वन रिपोर्ट साल में 2 बार आती है वो कहाँ से आती है? देहरादून से आती है। ठीक है। इसका राज्यपाल देखें तो गुरमीत सिंह है। मुख्यमंत्री देखें तो पुष्कर सिंह धामी जो भाजपा से हैं। विधानसभा की सीटें 71, लोकसभा की सीटें 5 और राज्यसभा की सीट देखें तो 3 हैं। उत्तराखंड का स्थापना दिवस 9 नवंबर को मनाया जाता है। उत्तराखंड सरकार ने हिम प्रहरी योजना शुरू करने की घोषणा की है। सुराई इको टूरिज्म जोन का उद्घाटन उत्तराखंड में किया गया। भारत के पहले जैव विविधता उद्यान भारत वाटिका का उद्घाटन भी उत्तराखंड में किया गया। उत्तर भारत का सबसे बड़ा पामेटम हल्द्वानी में खोला गया है। भारत की सबसे बड़ी ओपन एयर रिफाइनरी उत्तराखंड के अल्मोड़ा में खोली गई है। उत्तराखंड के ये त्योहार हैं हरेला पर्व, फूलदेई त्योहार और फूलों की घाटी। ये कहाँ पर है? उत्तराखंड में। नेशनल पार्क देखें उत्तराखंड के तो नंदा देवी है, गंगोत्री है, राजाजी और गोविंद पशु विहार। ये कहाँ के हैं? उत्तराखंड के नेशनल पार्क हैं। स्वास्थ्य सेवाओं में ड्रोन लॉन्च करने वाला पहला राज्य भी उत्तराखंड बन चुका है। आइए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर है 5। हाल ही में ज्योति सुरेखा वेन्यम और अभिषेक वर्मा ने तीरंदाजी विश्व कप 2022 स्टेज 3 में कौन सा पदक जीता है? तो इसका राइट आंसर होगा 5 का ए, स्वर्ण पदक। हाल ही में ज्योति सुरेखा वेन्यम और अभिषेक वर्मा ने तीरंदाजी विश्व कप 2022 स्टेज 3 में गोल्ड पदक यानी कि स्वर्ण पदक को जीत लिया है। तीरंदाज ज्योति सुरेखा वेन्यम और अभिषेक वर्मा ने पेरिस में तीरंदाजी विश्व कप 2022 स्टेज 3 में कंपाउंड मिश्रित टीम स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता है। कंपाउंड मिश्रित टीम फाइनल में भारतीय जोड़ी ने फ्रांस को 152 से 149 से हराया है। ज्योति ने फाइनल में एला गिब्सन से शूट ऑफ में हारने के बाद व्यक्तिगत स्पर्धा में भी रजत पदक को जीत लिया है। आइए इस श्रृंखला का अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। हाल ही में केंद्र सरकार ने किस बैंक के साथ एकीकृत पेंशन पोर्टल शुरू किया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा एसबीआई बैंक के द्वारा केंद्र सरकार ने एकीकृत पेंशन पोर्टल को शुरू किया है। केंद्र का पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग DOPPW एक एकीकृत पेंशन पोर्टल बनाने के लिए भारतीय स्टेट बैंक SBI के साथ साझेदारी करेगा। अच्छा, राजस्थान के उदयपुर में 2 दिवसीय बैंकर्स जागरूकता कार्यक्रम के दौरान आयोजित पेंशन नीति सुधारों पर सत्रों में यह निर्णय लिया गया है। इस साझेदारी का उद्देश्य पेंशन भोगियों के जीवन को आसान बनाना है। क्वेश्चन नंबर है 7। हाल ही में नवनीत ढिल्लों ने पोषानोप मेमोरियल 2022 एथलेटिक्स मीट में कौन सा पदक जीता है? तो 7 का आंसर होगा सी, स्वर्ण पदक। नवनीत ढिल्लों ने पोषानोवा मेमोरियल 2022 एथलेटिक्स मीट में स्वर्ण पदक को जीत लिया है।
भारतीय महिला डिस्कस थ्रोअर नवजीत ढिल्लों ने कजाकिस्तान के अलमाटी में कोशानोव मेमोरियल 2022 एथलेटिक्स मीट में स्वर्ण पदक को जीत लिया है। ढिल्लों ने 56.24 मीटर के प्रयास से स्वर्ण पदक को जीता है। करीना वासिलीवा ने 44.61 मीटर और यूलियाना शुकिना ने 40.48 मीटर के साथ क्रमशः रजत और कांस्य पदक को जीत लिया है। ढिल्लों को 2022 राष्ट्रमंडल खेलों के लिए भारत की एथलेटिक्स टीम में भी नामित किया गया है। आइए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर है 8। हाल ही में जीई पावर स्टीम ने वेल के साथ कितने मिलियन डॉलर का समझौता किया है? तो इसका राइट आंसर होगा बी, 165 मिलियन डॉलर। जीई पावर स्टीम ने वेल के साथ 165 मिलियन डॉलर का समझौता किया है। जीई स्टीम पावर ने 3 परमाणु भाप टरबाइनों की आपूर्ति के लिए वेल भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड के साथ 165 मिलियन डॉलर के अनुबंध पर हस्ताक्षर कर दिए हैं। जीई इन परमाणु भाप टरबाइनों का निर्माण गुजरात के साणंद स्थित अपने संयंत्र में करेगी। 2018 में जीई और वेल ने 700 मेगावाट के परमाणु भाप टरबाइनों के निर्माण के लिए एक समझौता पर हस्ताक्षर किए थे। वेल का अध्यक्ष है नलिन सिंघल और वेल का मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। आइए अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। हाल ही में किस राज्य ने अपना पहला रणजी ट्रॉफी खिताब जीता है? तो इसका राइट आंसर होगा बी, मध्य प्रदेश ने हाल ही में पहला रणजी ट्रॉफी खिताब को जीत लिया है। अच्छा, यह फाइनल मध्य प्रदेश ने जीता है। तो इसका उपविजेता कौन था? इसका उपविजेता था महाराष्ट्र, उड़ीसा, महाराष्ट्र। मुंबई। बेंगलुरु के एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में मध्य प्रदेश ने मुंबई को 6 विकेट से हराकर अपना पहला रणजी ट्रॉफी खिताब को जीत लिया है। मध्य प्रदेश ने चौथी बार में 4 विकेट के नुकसान पर 108 रनों का पीछे करते हुए प्रतिष्ठित ट्रॉफी अपने नाम कर ली। 41 खिताबों के साथ मुंबई के नाम सबसे ज्यादा रणजी ट्रॉफी खिताब जीतने का रिकॉर्ड भी है। मुंबई ने आखिरी बार 2015 से 16 में खिताब जीता था। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व एमएसएमई दिवस कब मनाया गया? तो इसका राइट आंसर होगा सी, 27 जून को हाल ही में विश्व एमएसएमई दिवस के रूप में मनाया गया। विश्व एमएसएमई दिवस 27 जून को मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने अप्रैल 2017 में 27 जून विश्व एमएसएमई दिवस के रूप में नामित किया। यह दिवस एक अनुस्मारक के रूप में कार्य करता है जिसमें छोटे उद्यम सतत विकास लक्ष्य प्रदान करते हैं, नवाचार को प्रोत्साहित करते हैं और लाखों लोगों को आजीविका प्रदान भी करते हैं। इस वर्ष विश्व एमएसएमई दिवस का विषय रेसिलियंस एंड रीबिल्डिंग एमएसएमई फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट भी है। जून के महीने में बनने वाले इम्पोर्टेंट दिवस के बारे में आइए एक नज़र और डाल देते हैं। 3 जून को विश्व साइकिल दिवस मनाया जाता है। 5 जून को
विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में बनाया जाता है। 12 जून को विश्व बाल श्रम निषेध दिवस और 14 जून को विश्व रक्तदाता दिवस के रूप में बनाया जाता है। 20 जून को विश्व शरणार्थी दिवस और 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस और विश्व संगीत दिवस के रूप में बनाया जाता है। 22 जून को विश्व वर्षावन दिवस और 23 जून को संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा दिवस, अंतर्राष्ट्रीय विधवा दिवस और अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस के रूप में बनाया जाता है। 25 जून को अंतर्राष्ट्रीय नाविक दिवस और 26 जून को अंतर्राष्ट्रीय नशा निरोधक दिवस, अत्याचार के पीड़ितों के समर्थन में अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में बनाया जाता है। आइए अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर है 11। हाल ही में किस शहर में वन हेल्थ अप्रोच शुरू किया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा 11 का ए। बेंगलुरु में हाल ही में वन हेल्थ अप्रोच शुरू किया गया है। मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय के पशुपालन और डेयरी विभाग DAHD ने वन हेल्थ अप्रोच शुरू की है। यह चुनौतियों से निपटने के लिए पशु, मानव और पर्यावरण स्वास्थ्य के हितधारकों को एक साझा मंच पर लाएगी। DAHD, बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन और भारतीय उद्योग परिसंघ के सहयोग से इस अप्रोच को लागू करेगा। आइए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर है 12। हाल ही में इंडिया डेप्ट मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा 12 का सी। अविनाश कुलकर्णी को हाल ही में इंडिया डेप्ट मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में चुना गया है। इंडिया रिसर्च एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी अविनाश कुलकर्णी को इंडिया डेप्ट रिजोल्यूशन कंपनी के प्रमुख के रूप में चुना गया है। वह सरकार द्वारा समर्थित नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी द्वारा अधिग्रहित किए जाने वाले 83,000 करोड़ से अधिक के फंसे हुए ऋणों की वसूली करने वाले एकमात्र एजेंट होंगे। कुलकर्णी इससे पहले स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में कार्य भी कर चुके हैं। आइए अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर है 13। हाल ही में यूएस ट्रैक एंड फील्ड आउटडोर चैंपियनशिप में दौड़ में विश्व रिकॉर्ड किसके द्वारा तोड़ा गया? तो इसका राइट आंसर होगा बी। मैकलॉगलिन के द्वारा हाल ही में यूएस ट्रैक एंड फील्ड आउटडोर चैंपियनशिप में दौड़ में विश्व रिकॉर्ड तोड़ा गया। सिडनी मैकलॉगलिन ने यूएस ट्रैक एंड फील्ड आउटडोर चैंपियनशिप में तीसरी बार 400 मीटर बाधा दौड़ में विश्व रिकॉर्ड बनाया। विश्व रिकॉर्ड धारक केनी हैरिसन ने 12:34 सेकंड में महिलाओं की 100 मीटर बाधा दौड़ जीती। आइए अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर है 14। हाल ही में आयोजित 21वें TIFF संस्करण में ट्रांसिल्वेनिया ट्रॉफी को किसने जीता है? तो इसका राइट आंसर होगा 14 का ए। उटामा में आयोजित 21वें TIFF संस्करण में ट्रांसिल्वेनिया ट्रॉफी को जीत लिया है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। हाल ही में भारत ने प्रतिबंध लगाने के बाद
लगाने के बाद भी कई देशों को कितने मिलियन टन गेहूं निर्यात किया गया? तो इसका राइट आंसर होगा सी, 1.8 मिलियन टन। भारत ने प्रतिबंध लगाने के बाद भी कई देशों को 1.8 मिलियन टन गेहूं का निर्यात भी किया है। आइए पिछली वीडियो का रिवीजन एक बार जल्दी से देख लेते हैं। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय नशा निरोधक दिवस कब बनाया गया? तो इसका राइट आंसर होगा 26। हाल ही में गोल्डन अचीवमेंट अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया? तो इसका राइट आंसर है विजय अमृतराज। हाल ही में इंडिया इंटरनेशनल सेंटर के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका राइट आंसर था श्याम शरण। हाल ही में दुनिया के शीर्ष 50 नेक्स्ट पाक कला गेम चेंजर्स की सूची में कितने भारतीय को शामिल किया गया? तो इसका राइट आंसर था 4 भारतीय को। हाल ही में किस मंत्रालय द्वारा 75 यानी कि 75 सीमा सड़कों पर BRO कैफे स्थापित करने की मंजूरी दी है? तो इसका राइट आंसर होगा रक्षा मंत्रालय। अच्छा, 75वीं सीमा सड़क पर क्यों दी है? क्योंकि भारत में ये जो आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ बनाई गई, उसके उपलक्ष्य में 75 सीमा सड़कों पर BRO को कैफे स्थापित करने की मंजूरी भी दे दी है। पहला क्वेश्चन था, हाल ही में बेल्जियम में आयोजित मैंगो फेस्टिवल का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? तो इसका आंसर होगा पीयूष गोयल। हाल ही में कार्ड 91 ने किस बैंक और रुपये के साथ रणनीतिक साझेदारी की घोषणा की है? तो इसका राइट आंसर होगा यस बैंक। हाल ही में भारत सरकार ने R&AW के प्रमुख के रूप में सामंत गोयल का कितने वर्ष के लिए कार्यकाल बढ़ा दिया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा 1 वर्ष के लिए। हाल ही में किस राज्य सरकार ने 3700 मेगावाट की अडानी ग्रीन एनर्जी परियोजनाओं को मंजूरी दे दी है? तो इसका राइट आंसर होगा आंध्र प्रदेश। हाल ही में यूरोपीय संघ ने कितने देशों को उम्मीदवार का दर्जा दिया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा 3 देश। हाल ही में किस बैंक ने एग्जिम ट्रेड पोर्टल SIBTF ऑनलाइन को लॉन्च किया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा साउथ इंडियन बैंक। हाल ही में RBI ने श्रेय ग्रुप सलाहकार पैनल के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका राइट आंसर है वेंकट नागेश्वर चलसानी। हाल ही में दुनिया का सबसे बड़ा जीवाणु कहाँ पाया गया? तो इसका राइट आंसर हुआ कैरेबियन मैंग्रोव दलदल में। हाल ही में किस फाइनेंस बैंक द्वारा इनोवेटिव क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया गया है? इसका राइट आंसर था AU स्मॉल फाइनेंस बैंक। जय हिंद, जय भारत।